नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दहेज। शिवांगी अपनी ननद की बेटी की शादी में आई थी। इकलौती मामी थी वह रश्मि की। शिवांगी के बेटे से 4 महीने छोटी थी रश्मि। जन्म के बाद ननद की तबीयत खराब हो गई थी तो शिवांगी ने उसे अपना दूध पिलाया था। सास हमेशा कहती, तुमने दूध पिलाया है ना, इसलिए ममता ज़्यादा है। पता नहीं, पर सच तो यही था कि रश्मि शिवांगी की लाडली थी। शादी को लेकर बहुत उत्साह था। जिद करके मामी को 1 हफ्ते पहले ही बुलवा लिया था। स्टेशन पर नंदोई और भांजा दोनों लेने आए थे। शिवांगी ने नंदोई को ध्यान से देखा तो बेटी के ब्याह की चिंता की लकीरें माथे पर स्पष्ट झलक रही थी। शिवांगी समझ सकती थी उनकी चिंता। घर पहुंची तो रश्मि आकर लिपट गई। मामी के आने से उसका चेहरा खिल गया था। दोपहर के खाने के बाद रश्मि ने अपनी शादी की तैयारियां दिखानी शुरू की। हाथ में एक डायरी और पेन लेकर सामने बैठकर बोली, मामी अच्छे से देख लो, जहाँ कुछ कम लगे तो बताना। ये देखो, बनारसी साड़ी सास की, ननद की साड़ी। शिवांगी खुश होकर बोली, अरे तुमने तो ज़बरदस्त शॉपिंग की है, हर चीज़ लाजवाब है, कहीं कोई कमी नहीं है। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें। उसने खुश होकर थैंक यू मामी कहा। तुम्हारा टेस्ट जरा हटके है, तुम्हें अच्छा लगा है मतलब अच्छा ही होगा। मामी, आज शाम को मेरे ऑफिस के सहकर्मी सामान देखने आ रहे हैं, तुम मम्मी के साथ मिलकर कोई अच्छी सी डिश बना देना। शिवांगी ने सहमति जताई। इतनी जल्दी उसने सारा सामान तो देखा नहीं था। सोचा शाम को सबके साथ देख लेगी। रश्मि अपने पापा के साथ बाकी की तैयारियों पर चर्चा कर रही थी। शिवांगी को खुद की बेटी की शादी की भी चिंता होने लगी। इतनी तैयारी कैसे करेगी वह? अब लड़का देखना शुरू करना पड़ेगा। ननद का बेटा एक कोने में गुमसुम खड़ा था। रश्मि से उम्र में 4 साल छोटा था, पर परिपक्व ज़्यादा था। उसे गुमसुम देखकर शिवांगी को लगा कि दीदी की ससुराल चले जाने का सोचकर दुखी होगा। शाम को रश्मि के ऑफिस की पूरी टीम पहुंची। रश्मि खुश होकर अपनी शादी का सामान दिखा रही थी। ननद भी उत्साहित होकर सबका स्वागत कर रही थी। ननद का बेटा भाग भाग कर सबकी खातिर कर रहा था। सारा सामान देखकर तो शिवांगी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना दहेज, पूरा बाजार ही मौजूद है यहाँ तो। रात को छत पर टहलते हुए शिवांगी ने ननद के बेटे हर्ष से हॉल, बैंड, आतिशबाजी और टेंट के बारे में पूछा तो उसने कहा, मामी सब हो गया है, एडवांस भी दे दिया है, बस 2 दिन पहले टेंट भी लग जाएगा। शिवांगी ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा, हर्ष तुमने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, देखना तुम्हारी बीवी भी बहुत सुंदर आएगी। रुपए पैसों की कोई मुसीबत तो नहीं है बेटा? हर्ष दुखी होकर बोला, नहीं मामी जी, सब इंतजाम हो गया है, फूल और मिठाई का बस पक्का करना है। दीदी ने एक एक सामान अपनी पसंद का लिया है। मम्मी के साथ पिछले 4 महीनों से शॉपिंग चल रही है उसकी। हर्ष के स्वर में एक मौन दर्द था जिसे शिवांगी चाहकर भी अनसुना ना कर सकी। उसने भी सोचा, क्यों यह सब पूछ रही है। अगले दिन कॉलोनी वालों को न्योता दे दिया गया था दहेज का सामान दिखाने को। चाय नाश्ते का इंतजाम सुबह से ही कर रही थी। शाम को कॉलोनी की महिलाओं ने आकर रश्मि की शादी की बधाई दी, गाने गाए, शिवांगी का ननद से परिचय करवाया। अचानक एक महिला ने ननद से पूछा, कैश कितना दे रहे हैं आप लोग? ननद तो नक्कर बोली, लड़के वालों ने कुछ भी नहीं मांगा है, हमारे यहाँ कैश नहीं मांगते। उस महिला ने तब भुन्नाते हुए कहा, अच्छा तो इतना सारा सामान बिन मांगे ही दे रही हैं आप? सुई से लेकर सिलाई मशीन तक कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने। हमने सोचा जरूर दबाव होगा वहाँ से। पार्टी खत्म होने पर शिवांगी ने भी यही सवाल किया ननद से। उसने हंसकर कहा, भाभी आपको तो पता है कितनी शौकीन है रश्मि, हर चीज़ का शौक है। शादी को लेकर बचपन से
सपने देती थी। अब एक बार ही तो देना है। जिस चीज़ पर हाथ रखा उसने मैंने दिलवा दी। अपनी माँ की बात बीच में ही काट कर रश्मि बोली, मामी, ससुराल में अगर इज्जत चाहिए तो खूब सारा दहेज लेकर जाना चाहिए। कोई कुछ बोले उससे पहले ही उनका मुंह बंद कर दो। ये देखो ना, सास के लिए सबसे महंगी साड़ी ली है मैंने। व्यवहार में अगर कान का या अंगूठी मिली तो वह भी रख देंगे। बस मुंह नहीं खोल पाएंगी, नुक्स नहीं निकाल पाएंगी। ननद के लिए भी पूरा सूटकेस भरकर सामान खरीदा है मैंने। शिवांगी यह सोचकर अचंभित हो गई कि आजकल बेटियों को अपनी शादी का दहेज इतना प्रिय है। तभी हर्ष को आता देखकर ननद ने एक डिबिया छिपा दी। हर्ष माँ से रुपए लेकर पिता के साथ शायद बाहर जा रहा था। उसके जाते ही रश्मि ने माँ के हाथ से लेकर वह डिबिया शिवांगी को दिखाई। उफ, इतना सुंदर और महंगा ब्रेसलेट। शिवांगी का मुंह खुला का खुला रह गया। रश्मि ने शिवांगी से लड़ियाते हुए पूछा, कहो मामी, कैसा लगा यह ब्रेसलेट? है ना खूबसूरत? तुम्हारे दामाद की बोलती बंद हो जाएगी। शिवांगी सचमुच रश्मि की फैन हो रही थी। इतनी छोटी पर इतनी बुद्धि। चैन के बदले में यह सुंदर ब्रेसलेट अतुलनीय है। ननद ने बताया कि चैन तो हमने बनवाया ही है सगाई के लिए। यह ब्रेसलेट रश्मि देगी अपनी तरफ से, गिफ्ट दामाद जी को। अपनी सैलरी के पैसे से खरीदा है इसने। शिवांगी रश्मि की बुद्धिमत्ता की कायल हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह नंदोई घर पर एक सज्जन से बात कर रहे थे। बेटा, हर्ष नाराज सा खड़ा था। शिवांगी ने देखा। एक बड़ा सा पैकेट उस सज्जन ने नंदोई के हाथ में थमाया। बदले में कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए। ननद ने इस बारे में पूछना उचित नहीं लगा। संगीत का आयोजन एक बड़े से मैरिज हॉल में किया गया था। सगाई, हल्दी, शादी यहीं से होनी थी। संगीत के बीच में ही हर्ष ने अपनी माँ को बुलाया। काफ़ी देर तक जब वह लौट कर नहीं आई तो शिवांगी को चिंता हुई। बगल के कमरे से हर्ष और ननद के बहस की आवाज़ आ रही थी। हर्ष के पापा चुपचाप कुर्सी पर बैठे थे। शिवांगी को देखकर ननद के बेटे को चुप रहने का इशारा किया तो वह शिवांगी को खींचकर अंदर ले आया और बोला, मामी, आप ही समझाओ मम्मी को। पानी सर से ऊपर चला गया है अब। हर दिन नई नई फरमाइशों से मैं और पापा भी तंग आ चुके हैं। दीदी की बेफजूल ख्वाहिशों को तूल दे देकर मम्मी ने इतना पैसा खर्च करवा दिया है कि अब पापा हार गए हैं। मैं तो छोटा हूँ। जब भी दीदी को या मम्मी से कुछ कहता हूँ तो दोनों चुप करा देते हैं। मामी, दीदी के ससुराल वाले इतने सभ्य और संस्कारी हैं कि शादी में कुछ भी नहीं मांगा। जीजाजी ने मम्मी और पापा से साफ साफ कह दिया था कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। फिर भी अनावश्यक दिखावे के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं पापा के। अभी पूरी शादी बची है। हर्ष बोलते बोलते हाँफ रहा था। पिछले कई दिनों से इसी तनाव में था शायद वह, तभी खोया खोया लग रहा था। शिवांगी ने ननद की ओर देखा तो वह बेटी की तरफदारी करती हुई बोली, अब क्या करूं मैं भाभी, खाना बनाना पसंद नहीं उसे बचपन से, तो किचन के सारे गैजेट्स देना पड़ा। रोटी कभी गोल बिलती नहीं तो रोटी मेकर खरीदी है। सजने संवरने का भी तो कितना शौक है उसे। मैचिंग किए बिना कहाँ कोई ड्रेस पहनती है। ससुराल वालों की जली कटी सुन थोड़े ही पाएगी। अतुल और उसके पेरेंट्स ने अभी तो कह दिया कुछ नहीं चाहिए, बाद में बात सुनाएंगे तो क्या वह रुक पाएगी वहाँ। बहुत स्वाभिमानी है मेरी बेटी। हर्ष जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना रहा है। बेटी की शादी तो एक बार ही होती है, थोड़ा बहुत उधार हो गया तो क्या बात है। ननद जो अभी तक चुप थे चिल्लाकर बोले, अपनी बेटी को कभी घर के काम सिखाए हैं तुमने? कभी बताया है कि घर खर्च कैसे पूरा होता है? सुबह से उसकी आया बन के आगे पीछे घूमती रही तुम।
अब क्यों डर रही हो बेटी को ससुराल भेजने से? लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी हों, नौकरी पेशा हों, आधुनिक हों, ससुराल में कुछ काम उन्हीं को शोभा देते हैं। तुम्हें क्या लगता है बेटी को भर भर कर सामान दे देने से उसके दोष ढक जाएंगे? आज सिर्फ शाम के स्नैक्स और रात के डिनर में पता भी है उसने कितना पैसा लगा दिया है? 2 जगह से 20% ब्याज पर उधार लिया है। अब आगे से कोई और नहीं देगा, ना ही मैं चुका पाऊंगा। अपनी बेटी की हर जायज़ नाजायज़ मांग पूरी करके तुमने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाभी की भी तो बेटी है, देखा है ना तुमने, बचपन से घर के सारे काम करती है, पढ़ाई में होशियार है, बुद्धिमान भी है, तुम्हारी बेटी की तरह नहीं। शिवांगी वास्तव में आज गर्वित हो रही थी अपनी बेटी पर। शादी अभी हुई नहीं थी, पर शिवांगी अपनी परवरिश से निश्चिंत थी। ये जो ससुराल वालों को हम दोष देते हैं दहेज मांगने के लिए, हर समय यह सही नहीं होता। बेटों की सोच अब बदल रही है, दहेज के सख्त खिलाफ हो रहे हैं। दामाद अपनी ससुराल का सम्मान करना सीख रहे हैं। आजकल लड़कियां दहेज चाहती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें मोह है दहेज का, बल्कि इसलिए कि ससुराल वालों को दहेज के भार में जिंदगी भर दबा सकें। मध्यम वर्गीय परिवार से होकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की नकल करना फैशन बन गया है। ताम झाम और चकाचौंध वाली शादी का तमाशा दिखाकर या तो ऐसी बेटियां अपना तमाशा बनाती हैं या अपने माता पिता का। आज शिवांगी की ननद के बेटे का विद्रोह देखकर शिवांगी को बड़ी सीख मिली। अपनी बेटियों को दहेज में अच्छे संस्कार व ससुराल वालों के प्रति आदर का भाव रखना सिखाना ही पर्याप्त दहेज है। बेटियों की कमी छिपाने के लिए दहेज का दोष ससुराल वालों पर थोपना सरासर पाप है। बेटी यदि अपने पिता की आर्थिक स्थिति नहीं समझ सकती तो दामाद से उम्मीद करना यथोचित नहीं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।